इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या क्या काम करता है और जब हम अपनी बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करते हैं तो सोलर चार्ज कंट्रोलर क्यों हमें लगाना जरूरी होता है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको ये बताया हुआ है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाना चाहिए। इसका मेन रीज़न तो यही है कि पहले ये हमारी बैटरी को ओवर चार्ज होने से ही बचाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं और सारे फीचर्स के बारे में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन हम आपको 3 ऐसा बेसिक फ़ायदा आपको बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने से बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखिएगा, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो 300 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस होती है इसकी। 300 रुपये से लेकर के आप 25,000 रुपये तक का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अगर आप 2 सोलर पैनल, 3 सोलर पैनल, 4 सोलर पैनल लगाते हो तो आपको उतना ज़्यादा महंगा सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरह का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने की आवश्यकता है जो कि 500 से 600 के अराउंड में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, क्लिक करके जरूर परचेस कर लीजिएगा। अभी तक आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या काम करता है और लगाना हमें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है और ये चीज़ हमने पिछले कई वीडियो में कहा भी है। दूसरा फायदा ये है कि सोलर पैनल सुबह से लेकर के शाम तक हमारी बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, जब सोलर पैनल चार्ज करना हमारी बैटरी को बंद कर देता है तो वही बैटरी का करंट रिवर्स जाने लगता है हमारे सोलर पैनल में, अगर हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस कंट्रोलर इस्तेमाल करने से एक ये भी फायदा है कि नाइट के टाइम में जो बैटरी का करंट रिवर्स जा रहा था हमारे सोलर पैनल में, वो करंट रिवर्स नहीं जाएगा। मतलब कि दोस्तों, अगर आप सुबह से शाम तक अपनी बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करोगे और बिना कंट्रोलर का, तो पहले तो ये नुकसान है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज होगी। दूसरा ये भी नुकसान है कि अगले दिन मॉर्निंग होते होते आपका बैटरी जो है लगभग 50% से 80% तक डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये एक समझने वाली बात है। तो वही अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हो तो 2 चीज से आपको बचाएगा। पहला तो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देगा। दूसरा चीज ये है कि बैटरी का करंट वापस सोलर पैनल के पास जाने नहीं देगा, जो कि करंट को बीच में ही ब्लॉक कर देगा जहां पर आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है गाइस। तो तीसरा एक और सबसे बड़ा फायदा है कि देखिए, अगर आप अपने सोलर पैनल से आप चाहे लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हो या फिर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल करते हो, कोई भी अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो तीनों बैटरी के लिए अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर आप लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए अलग मोड दिया गया है ताकि सोलर चार्ज कंट्रोलर को समझ में आए कि हमें अपनी बैटरी को कितना चार्ज करना है। अगर आप लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका लीड एसिड बैटरी जो है 70 से 80% चार्ज होता है, जिससे दोस्तों 80% अगर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो बाकी का सोलर से अगर करंट आएगी भी तो आपका करंट जो है स्टॉप कर देगा आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर वहीं पे। बाकी आप लिथियम बैटरी को इस्तेमाल करते हो तो लिथियम बैटरी की इफिशियंसी कितनी होती है, अगर 100% इफिशियंसी है तो 100% तक चार्ज करेगा। ये हमारे कंट्रोलर को ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए 3 ऐसे अलग अलग मोड दिए गए हैं हमारे तीनों बैटरी के लिए। अगर हम लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम चार्ज कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम उसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और चौथा बेनिफिट ये भी मिलता है कि इसमें हम आराम से 2 मोबाइल फोन आसानी से चार्ज कर सकते हैं, जो कि तेजी से चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी यूएसबी लाइट्स जो है आराम से जला सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई यूएसबी लाइट है तो उसको भी आप जला सकते हो, या फिर अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना चाहते हो तो भी आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से आसानी से चार्ज कर सकते हो। पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें ऑटो मोड सेट कर सकते हो। जैसे कि सूरज की रोशनी अगर हमारे सोलर पैनल को मिलेगी, हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, तब इससे हम कोई भी डीसी लोड नहीं चला सकेंगे। और जैसे ही हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा, वैसे ही हमारा ये लोड चलाना शुरू कर देता है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। सारे फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो 5 ऐसा बेसिक हमने फीचर्स के बारे में आपको बता दिया, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने से क्या फायदा है और इसको हमें क्यों लगाना चाहिए और ये काम कौन कौन सा करता है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।